थर्ड ईयर ग्रेजुएशन का एक ऐसा ईयर जिसको कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली आप कहलाते हैं ग्रेजुएट। अगर आप 3 ईयर के ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर हैं तो, अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप 3rd ईयर के बाद छोड़ना चाहते हैं या आप 4th ईयर भी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो 6 सेमेस्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो 6 सेमेस्टर है रेगुलर सोल एनसी वेब, उनका रिजल्ट आखिर कब आएगा वो रिजल्ट, क्यों लेट है रिजल्ट इस बार क्या लास्ट ईयर भी रिजल्ट काफ़ी लेट ही डिक्लेयर किया गया था। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रिजल्ट लेट होने की क्या वजह है और कब तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इनफैक्ट अब 6 सेमेस्टर वालों को तो क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी खैर, बट एनीवेज हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकती है। देखिए 3 साल और 4 साल की ग्रेजुएशन, इस बारे में तो ऑलरेडी आप सबको पता है। आपकी 3 साल की ही ग्रेजुएशन, ये जो पहला बैच होगा बेसिकली 2022 में जब एनईपी में बच्चों को एडमिशन मिला था, तो 4th ईयर का ग्रेजुएशन का तो ये फर्स्ट बैच निकलेगा अभी। ठीक है, आप लोग 4th ईयर में जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने क्या सोचा है वो आपको डिसाइड करना है। मगर अभी हम बात करने वाले हैं भाई जो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है आखिर वो लेट क्यों है। देखो एक बात समझो पहले तो आप लोग कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात डीयू भी जानता है अच्छे से, क्योंकि 6 सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही आप लोग ग्रेजुएट कहलाओगे और फिर आप फर्दर अपनी स्टडीज़ के लिए या फर्दर जॉब के लिए अप्लाई कहीं भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2nd, 4th, 6 सेमेस्टर, इनफैक्ट तीनों ही सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट है ना, उनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आई है। इंटरनल असेसमेंट आज भी बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग है, आज भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हैं। इसीलिए कल मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दिया था कि भाई 1 जुलाई से पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, रीओपन होगा, 10 जुलाई तक पोर्टल वो ओपन रहेगा। उस दौरान जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ है उनको इंटरनल असेसमेंट दोबारा से देना है। 6 सेमेस्टर के भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका आईए यानी कि इंटरनल असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ होगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, 1 से 10 तारीख तक जब वो इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के रिजल्ट को समर्थ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, भेजा जाएगा, एंड देन फाइनली फिर आपका रिजल्ट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है जुलाई के मिड में, क्या जुलाई के एंड तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो शायद कि रिजल्ट आने की शुरुआत हो जाए, है ना। हो सकता है पहले रेगुलर के कुछ कोर्सेज का निकाला जाए रिजल्ट, क्योंकि अक्सर यही होता है कि रेगुलर के बच्चों का पहला निकलता है, उसके बाद सोल और एनसी वेब का रिजल्ट निकाला जाता है। तो कब आएगा रिजल्ट नहीं पता, बट जो मैंने आपको बताया इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो जुलाई एंड एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर भी रिजल्ट को काफ़ी लेट ही डिक्लेयर किया गया था, तो इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट ज़रूर आएगा। ये बात डीयू का एग्जामिनेशन ब्रांच भी अच्छे से जानता है और समझता भी है कि भाई 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन जब तक इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट, क्योंकि दोनों का रिजल्ट साथ ही आता है, थ्योरी का भी और इंटरनल का भी, ऐसे चांसेस तो है ही नहीं कि आपका सिर्फ थ्योरी का रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दें। तो जब तक ये पोर्टल रीओपन नहीं होगा उसके बाद वो पोर्टल बंद होगा, फिर रिजल्ट को कंपाइल किया जाएगा एंड देन फाइनली यू विल गेट योर रिजल्ट। तो इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई एंड में आपको बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड है, अगस्त भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट तब आएगा जब वो डीयू सोल की वेबसाइट पे या डीयू के रिजल्ट वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर वो रिजल्ट हमें दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये अंदाज़ा है कि इंटरनल असेसमेंट के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो इंतज़ार कर लीजिए बस। एंड इतना ही कह सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए इस वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि लगातार मैं अपडेट आपको देखता रहता हूँ। इनफैक्ट अगर आप 3 ईयर के बाद ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो 4th ईयर में जाने का भी फैसला मुझे लगता है करना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा ऑप्शन है 4th ईयर में जाने का। एनईपी वाले बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। और बस जी, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।